नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। यह पंच कल्याणक महामहोत्सव का प्रथम दिन है और उसमें भी गर्भ कल्याणक का पूर्वार्ध है। संसारी प्राणी जन्म लेता है। जन्म लेने के पूर्व में गर्भ में आ जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र परिवार के साथ उपस्थित होता है। इससे स्पष्ट है कोई महान आत्मा का जन्म होना है और उसके गर्भ में आने के कितने महीने पूर्व, 6 महीने पूर्व से ही भगवान के माता पिता के प्रांगण में जहाँ पर उनका भवन है उसके आंगन में रत्नों की वृष्टि होती है और उस प्रकार के रत्न देखने को नहीं मिलते हैं। राजा महाराजा होते होंगे, उनका वैभव भी होता होगा, लेकिन उनके लिए भी इस प्रकार के रत्न प्राप्त नहीं हो पाते और करोड़ों की संख्या में रत्नों की वृष्टि होती है। यह जो वैभव देखने को मिल रहा है, इसमें भी जो आत्मा गर्भ में आएगी उसने ऐसा कौन सा पुण्य संचय किया होगा। कर्म देखने में नहीं आता है, किंतु कर्म का फल देखने को मिलता है। कारण पकड़ में नहीं आता, किंतु कार्य के माध्यम से ही कारण का अनुमान किया जाता है। समझने के लिए सुदूर आपकी दृष्टि जाती है, मान लो कभी, और वहाँ पर धूम्र देखने को मिलता है। अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही है, किंतु धूम्र के माध्यम से अग्नि का अनुमान होता है, क्योंकि धूम्र के अभाव में अग्नि नहीं हो सकती है। ये अनुमान का विषय है। धूम्र देखने में आ रहा तो निश्चित रूप से वहाँ पर अग्नि विद्यमान है। उसी प्रकार यह जो वैभव देखने को मिल रहा है, इसमें निश्चित रूप से उस आत्मा ने जो पुरुषार्थ किया है पूर्व भव में, वह पुरुषार्थ हम और आपके दृष्टि में नहीं आ पा रहा है, किंतु वर्तमान में
उस वैभव को देख करके अपने आप ही श्रद्धान और प्रगाढ़ होता चला जाता है। सौधर्म इंद्र के लिए पूरे स्वर्गीय जो देव हैं, देवी हैं, उन सबको आश्चर्य में डालने वाला यह विषय है। सागरोपम आयु तक जो देवगण अपने अप्सराओं के बीच में रह करके जो इंद्रिय जन्य सुख का आनंद का अनुभव करते हैं, फिर भी उनके लिए यह आश्चर्य और विस्मय का विषय बन रहा है, क्योंकि 3 लोक की संपदा का स्वामी वो देवगण भी नहीं हो पाते, जो कि तीर्थंकर के लिए वह वैभव प्राप्त होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है, यह संपदा, यह वैभव उन्हें जो मिल रहा है वह मांगने से नहीं मिल रहा है। मांगने से एक कौड़ी भी नहीं मिल सकती, ध्यान रखो। और यह वैभव उन्हें जो उपलब्ध हो रहा है, उन्होंने अतीत जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ जो साधना की है, रत्नत्रय की साधना उन्होंने जो की है, फल स्वरूप निरंतर पुण्य संचित होता चला जाता है। यह आगम का उल्लेख है कि संयम धारण जिस समय कर लेता है जीव, उस समय से निरंतर वह सासे पुण्य का संचय नहीं चाहते हुए भी वह संचित होता चला जाता है। हम मांगने की बात करते हैं, इच्छा ठीक नहीं, क्योंकि विषयों की इच्छा हमेशा बनी रहती है संसारी प्राणी की। इसलिए उस इच्छा के कारण ही वह सांसारिक सुख से भी वंचित हो जाता है। मोक्ष सुख प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मांगना ठीक नहीं। विधिवत लक्ष्य को बांधते हुए कर्म के विच्छेद को उद्देश्य में रखते हुए जो देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है, रत्नत्रय की उपासना करता है, भले ही वह यथाशक्ति करे या अलग विषय है, किंतु किसी भी प्रकार से अपेक्षा मन में नहीं रखते हुए कर्मक्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है, तो उस समय से जो पुण्य संचित होना प्रारंभ होता है, वह पुण्य 3 लोक में किसी को भी उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इस प्रकार 6 महीने पूर्व से ही भगवान के जो माता पिता हैं, उनके वो जहाँ रहते हैं, जिस हवेली में, उस परिसर में, उस प्रांगण में रत्नों की वृष्टि जो हो रही है, भगवान के माता पिता का पुण्य तो है ही, किंतु प्रभु का इतना तेज पुण्य है, उनके पुण्य के सामने माता पिता का जो पुण्य है वह भी फीका पड़ता है। यद्यपि उनके आंगन में ही वृष्टि हो रही है, किसी व्यक्ति के आंगन में वह वृष्टि नहीं हो पाती। इसके बावजूद यह प्रभु का यह प्रभाव है, वह आत्मा अवतरित होने के पूर्व में ही यह वैभव दिखाई पड़ रहा है। सोचो, विचार करो। तो ये सारा पुण्य मांगने से नहीं मिलता, किंतु श्रम करने से, विधिवत पुरुषार्थ करने से ही वह पुण्य संचित हो जाता है। बल्कि पुण्य की इच्छा वो नहीं रखते हैं, पुण्य के फल की वांछा उनके नहीं रहती है, क्योंकि पुण्य उसको बोलते हैं
पुनाति आत्मानं पवित्री क्रियते आत्मा येन तत्पुण्यम। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि कारणे पूज्यपाद स्वामी ने ये पंक्ति दी है। वो आत्मगत वो परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, उसका नाम पुण्य है। इसलिए जिस व्यक्ति की दृष्टि पुण्य के फल की ओर जाती है तो वह पुण्य का संचय नहीं कर सकता, क्योंकि पुण्य के फल की ओर दृष्टि रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसका मन हमेशा फल में ही वह अटका हुआ रहता है। इसका फल, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, इसका फल मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इस प्रकार वह पुण्य के फल की प्रतीक्षा में है। आचार्य कहते हैं पुण्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी प्रतीक्षा करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रतीक्षा क्यों करते हो? निरंतर आप अपना उपयोग रत्नत्रय की आराधना में लगाए रखो। आपको विश्वास नहीं है क्या कि इसका फल क्या मिलने वाला है? मोक्ष फल प्राप्त है आप लोग बोलते हैं, ठीक है, और प्रतिदिन पूजन करते भी चले जा रहे हैं और वह मुक्ति नहीं मिल रही है। फल प्राप्त है, प्राप्ति के लिए कर रहा है, करें, किंतु साथ साथ विशेष सामग्री की कोई भी इच्छा वांछा नहीं होनी चाहिए। तो उनकी साधना को देख करके ऐसा लगता है, आगम के माध्यम से विचार करते हैं तो कैसी किस क्वालिटी की वो साधना करते होंगे, हम तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अतुलनीय उनकी साधना। इसी प्रकार गुरुदेव की जो साधना थी, उन्होंने अपने जीवन में साधना के माध्यम से जो प्रकाश डाला है विश्व के लिए, उस प्रकार की साधना न भूतो न भविष्यति हम लोगों के लिए सोचो, विचार करो, तुलना करो तो वो उनकी साधना अतुलनीय पाई जाएगी। वर्णनातीत है उनकी वह साधना। वहाँ तक हम अपने जीवन में ओम शांति अर्थात पहुँच नहीं पाएंगे। अपने परिणाम उतने पवित्र कहाँ हो पा रहे हैं, और फिर भी थोड़ी सी साधना करते हैं और बहुत कुछ हम पाना चाहते हैं तो चाहो नहीं, आप निरंतर करते रहो। पुरुषार्थ में कमी नहीं रहनी चाहिए, और विधिवत पुरुषार्थ और समीचीन पुरुषार्थ यदि करेंगे तो निश्चित रूप से वैभव से हमें प्रयोजन नहीं, वैभव वह मिलता चला जाएगा। और कल भी हमने बात कही थी कि समोशरण रूप जो वैभव है वह बहिरंग लक्ष्मी के रूप में उसको स्वीकारा है। भगवान की जो काया है, दिव्य काया, वह भी नश्वर है, ये ध्यान रखो, क्योंकि वह पौद्गलिक परिणति है। उस शरीर के साथ संबंध रखने वाला जो आत्म तत्व है, वह उस शरीर से उसको पृथक करने के लिए साधना है। और वो आत्मा का स्वरूप वह शरीर से पौद्गलिक तत्व से ठीक विपरीत है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इत्यादि से वह ऊपर उठा हुआ वह जीव का परिणमन है। इसलिए आत्मा से आकर्षण है। शरीर के प्रति तो आकर्षण संसारी प्राणी का हमेशा बना रहता है, लेकिन आत्मा की ओर ध्यान उसका नहीं जा पाता, जाना चाहिए। फिर कैसे करें महाराज, कैसे करें ये मत पूछो, विधिवत करें, अपने शक्ति के अनुरूप करें, यथाशक्ति करें, किंतु उसमें समीचीनता होनी चाहिए। तो ये प्रारंभिक यह गर्भ कल्याणक का दिन है, पूर्वार्ध है, और इस रात में
16 स्वप्न का दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। धीरे धीरे एक एक दिन में किस प्रकार वह आत्मा विकास को प्राप्त होती है, उस दृश्य को हम आगम के माध्यम से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। साक्षात जो कुछ भी दृश्य होता है उसके साथ किसी की हम तुलना नहीं कर पाएंगे, किंतु अपने परिणामों को निर्मल बनाने के उद्देश्य को लेकर के आप लोग यहाँ पर इंद्रादि बने। आप पात्र चयन हुआ था और इंद्र इंद्राणी आदि पद को प्राप्त किए। वस्तुतः देखा जाए यह इंद्रिय सुख है और वह इंद्रिय सुख नश्वर है। यह श्रद्धान का विषय जब तक नहीं बनता, बल्कि श्रद्धान होने के उपरांत भी उसके प्रति जब तक हमारा आकर्षण बना रहेगा तब तक हम साधना निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ऐसी कौन सी साधना की होगी पूर्व भव में, बल्कि एक भव संबंधी यह पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा। भव भवांतर कितने भवों में उन्होंने धर्म की आराधना करके पुण्य का संचय किया होगा, इसके विषय में हम आगम के माध्यम से भी समझ नहीं पाएंगे। गणधर परमेष्ठी भी बैठ जाए वर्णन करने के लिए तो उनके लिए भी वह वचन कम पड़ जाएंगे। उनका स्वयं का ही कहना है कि इतना सूक्ष्म तत्व है, इसका वर्णन गणधर परमेष्ठी भी नहीं कर पाते, इसलिए श्रद्धान का विषय बनता है। इसलिए किसी भी प्रकार से सूक्ष्म तत्व में संदेह नहीं करते हुए अपने को श्रद्धान कर लेना चाहिए। जिस प्रकार संसारी प्राणी प्रत्येक कार्य करने के पूर्व में श्रद्धान कर लेता है, सांसारिक क्षेत्र में श्रद्धान जिस प्रकार करते हो उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में भी आपको श्रद्धान ही करना पड़ेगा। और श्रद्धान करते समय कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। ध्यान रखो, आपको समझ में बात आ जाए अथवा न आ जाए, किंतु आगम की जो वाणी है, जो जिनवाणी है, वह किसी भी प्रकार से वह तत्व का प्रतिपादन विपरीत नहीं कर सकती वह वाणी। इसलिए जिनवाणी के ऊपर श्रद्धान करो और आगम में जो भी विषय प्रतिपादित है उस विषय को खोलने वाले जो गुरु होते हैं उनके प्रति भी श्रद्धान होना चाहिए। हम कहाँ जानते थे आगम को, आगम में क्या क्या विषय आया और कितना सूक्ष्म विषय आया है, वहाँ तक पहुँचना कठिन है। किंतु उस कठिन विषय को सरल शब्दों में गुरुओं ने हम लोगों को समझाने का पुरुषार्थ किया है, फिर भी हमारे लिए बात सीधी समझ में नहीं आती है तो स्वयं की ही कमी मानी जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा गहराई के साथ समझने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, किंतु पुरुषार्थ के बावजूद भी वह विषय यदि पकड़ में नहीं भी आता है तो वे श्रद्धान मजबूत बनाने के लिए गुरुदेव बार बार हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। उपादान तुम्हारा है, किंतु उपादान को जागृत करने के लिए जो उपलब्ध निमित्त हैं, बाह्य निमित्त, उसका अच्छे ढंग से उसका सदुपयोग करोगे तो उन निमित्तों की सार्थकता सिद्ध हो सकती है और होती है। इसी बात को तीर्थंकरों ने भी पूर्व भव में विश्वास के साथ वो चलते चले गए और उसके माध्यम से जो संचित पुण्य है वह वर्तमान में देखने को मिलता है।
तो इसलिए हमें बाहरी जो वैभव है उससे हमें प्रभावित नहीं होना, किंतु इतना वैभव मिलने के उपरांत भी प्रभु की दृष्टि उस वैभव की ओर नहीं जाती और अपने दिव्य काया की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। और दृष्टि नासा पे धरे न आशा पे धरे, ऐसा गुरुदेव ने कहा। आशा की ओर दृष्टि नहीं, किंतु नासाग्र दृष्टि के साथ बैठेंगे। प्रभु जिस प्रकार बैठते हैं उनका कितना मनोबल प्रबल होगा कि समो शरण, उस प्रकार का वैभव अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता, किंतु एक क्षण के लिए भी उस समोशरण को निहारने का भाव उनके भीतर नहीं आया। उस वैभव को देख करके तांडव नृत्य कर रहा है स्वधर्म, किंतु स्वधर्म की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं गई। कौन मेरी पूजन कर रहा, किस ढंग से कर रहा है, क्या क्या चढ़ा रहा है, उस ओर उनकी कोई भी दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि किस ओर है? केवल निजानंद रसलीन बोलते हैं। केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा का पूरा दृश्य संसार, पूरा वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, विश्व ही दिखाई पड़ रहा है, किंतु वह मनोरम दृश्य, किंतु उनके मन को वह प्रभावित नहीं कर सकता मनोहारी पदार्थ, क्योंकि मन से अपने आप को उन्होंने ऊपर उठा दिया है। इसलिए मन का व्यापार भी समाप्त हो गया और इंद्रियों की द्वारा जो प्रवृत्ति होती थी, चेष्टाएं होती थी, उसको भी विराम दे दिया और मोह का नाश करने के फलस्वरूप वह वैभव मिलता है। इसलिए और ये वैभव नश्वर है, ऐसा आगम में कहा गया है। इसलिए जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसके प्रति अटूट श्रद्धान बनाए रखो। यदम एव कहते हैं, वस्तु का जैसा स्वरूप है वह वैसा ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन संभव नहीं है। परिणामों में परिवर्तन आ सकता है, किंतु वस्तु का जो स्वरूप है वह अकाट्य है। इस प्रकार श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन कहा है। इसलिए किस प्रकार वह विकास होता है आत्मा का अथवा जीव का, इस विकास को हमें देख करके अपने आप के जीवन को भी उस प्रकार ढालने के लिए विधिवत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। समय कम है, इसलिए मध्याह्न में और भी समय मिल सकता है, क्योंकि समय को बांधा नहीं जा सकता। समय का अर्थ काल है और वह घड़ी तुम्हारे हाथ में जो बांध रखी है घड़ी, वह बंद भी हो सकती है। बार बार चाबी देने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु काल द्रव्य अनाहत गति से वह चल रहा है, उसको रोक नहीं सकते हम। सागरोपम आयु तक वह देव उस वैभव का उपभोग करते हुए काल को व्यतीत करते हैं, किंतु सुख सागर में रमत निरंतर जातन जान्यो कालो। ऐसा कैसा काल, सागरोपम काल, दीर्घ काल कैसा व्यतीत होता है वह समझ में नहीं आता और 6 महीना शेष रह जाता है तो वह माला मुरझाती है और सम्यक दृष्टि सोचता है हाँ ये सागरोपम जो काल था वह व्यतीत होने को है, केवल 6 महीना शेष है। इस प्रकार अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्हें ज्ञात हो जाता है। और सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं वह इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब हमें मनुष्य पर्याय मिले, मनुष्य जीवन मिले और उच्च कुल में उत्पन्न हो करके उस जीवन को, उस पर्याय को हम सार्थक सिद्ध कर सके। इस प्रकार प्रतीक्षा करते हैं और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे संक्लेश का अनुभव करके दुर्गति का पात्र बनते हैं। इसलिए सद्गति और दुर्गति जो मिलती है
वह अपने ही परिणाम के द्वारा मिलती है, कोई भेजने वाला नहीं है। आपको कोई स्वर्ग भेज रहा है क्या? किसी को नरक भेज रहा है क्या? भेजने वाला कौन हो सकता है? अपने परिणाम के द्वारा गति हो रही है, इसलिए परिणाम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जो आप करना चाहो वह आपके अधीन है, दूसरे के अधीन नहीं है। इसलिए उपलब्ध जो मोक्ष मार्ग की सामग्री है, जो बहिरंग निमित्त के रूप में स्वीकारा है, वह आपके पुण्य के उदय में वह निमित्त उपलब्ध हुआ है। अब उसका सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना किसके अधीन है? स्वयं के अधीन है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए गुरुओं ने जो देशना दी है, आगम में जो भी वर्णन आया है वस्तु तत्व के विषय में, उस विषय में बिल्कुल भीतर से श्रद्धान बनाते हुए वह आस्था का विषय बनाते हैं, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन उपलब्ध होता है। और उपलब्ध सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है तो आचार्य कहते हैं सम्यक वर्धनी क्रिया। सम्यक क्रिया चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी क्रिया। सम्यक्त क्रिया 25 क्रियाएं हैं, उसमें सम्यक्त को बढ़ाने वाली जो क्रिया है वो आप लोग कर रहे हैं इन दिनों में। क्या है? चैत्य अर्थात जनबिंब, गुरु और प्रवचन अर्थात आगम जिनवाणी, इनके प्रति पूजा का जो भाव जागृत होता है उसके माध्यम से सम्यक्त्व में विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है। सम्यक्त्व नहीं है तो उपलब्ध हो सकता है, और उपलब्ध सम्यक दर्शन में इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से सम्यक्त्व में वृद्धि होती है, उसमें और निर्मलता आती है। इसलिए आप लोगों का एक साथ से पुण्य का मैं उदय समझता हूँ कि इस पंचम कलिकाल में भी इस विषम वातावरण में भी विषयों के प्रति जो आकर्षण है वह कम हो रहा है, और धर्म के प्रति आप लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। ये सब क्या है? इसी को बोलते धर्मानुराग। विषयानुराग जैसे जैसे कम होता चला जाता है तो धर्म के प्रति अनुराग बढ़ता चला जाता है। गुणियों को देकर के प्रमोद भाव जागृत होता है। संसारी प्राणी विषयों के बीच में रह करके आमोद प्रमोद करता है, विनोद आदि करता है, मनोरंजन आदि के माध्यम से अपने समय को व्यतीत करता है, टाइम पास करता है। किंतु टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं मिला है। आप लोगों को चाहिए कि आत्मा के साथ संबंध किसका होता है? शरीर का तो मोह के कारण संबंध अनादिकालीन संबंध है, किंतु धर्म के साथ आत्मा का संबंध हो जाए, हालांकि आत्म तत्व से उसका जो स्वरूप है वह भिन्न नहीं, उसका धर्म भिन्न नहीं होते हुए भी वह पर पदार्थों से आकर्षित होने के कारण वह धर्म व्यक्त नहीं हो पा रहा है। स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए विभाव का विनाश करना आवश्यक सिद्ध होता है, और विभाव अन्यथा रूप में परिणत हो जाए उसी का नाम स्वभाव है। स्वभाव की उपलब्धि के लिए ही निरंतर वह आस्था के साथ जीव पुरुषार्थ करता रहता है, और मोक्ष पुरुषार्थ यही उसका एकमात्र लक्ष्य बना रहता है। और लक्ष्य से च्युत न होते हुए, लक्ष्य को ध्रुव बनाते हुए, जब तक लक्ष्य की उपलब्धि न हो तब तक इसी प्रकार के मोक्ष मार्ग की सामग्री अथवा धर्म का आलम्बन लेते हुए जीवन को व्यतीत करेंगे तो अपना जीवन भी पवित्रतम हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।